हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि आज जो आपका कोई भी दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम नहीं है। बस मैं ये वीडियो उन बच्चों के लिए बना रहा हूं जिनका आगे आने वाले शिफ्टों में जो है दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है। और मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ दोस्तों कि आपके एग्ज़ाम में जो है यहाँ से प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिल्ली पुलिस से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के वर्तमान में विदेश सचिव कौन है। तो देखिए, वर्तमान में कौन क्या, इससे जो आपके हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो देखिए, भारत के वर्तमान में विदेश सचिव जो हैं वो हर्षवर्धन श्रृंगला हैं। तो हर्षवर्धन श्रृंगला जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने जो पदभार ग्रहण किया है वो 29 जनवरी 2020 से जो है इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। तो ये भी आपको याद रखना है। और यदि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए कि हर्षवर्धन श्रृंगला से पहले जो है भारत के विदेश सचिव कौन थे, तो ये भी आपको याद रखना है कि हर्षवर्धन श्रृंगला से पहले जो है ये विजय केशव गोखले थे। तो ये भी आपको याद रखना है। और अन्य सचिव के बारे में आपको ये भी याद रखना है कि डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कौन है वर्तमान में। तो देखिए, रक्षा सचिव जो है भारत के वर्तमान में ये अजय कुमार है। होम सेक्रेटरी की बात कर ले तो होम सेक्रेटरी जो है वर्तमान में अभी ये अजय कुमार भल्ला हैं। और फाइनेंस सेक्रेटरी जो है इंडिया के वो अजय भूषण पांडे हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दोस्तों कि IMF के जो MD कौन है। IMF के जो वर्तमान में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ये क्रिस्टालिना जॉर्जिवा हैं। तो क्रिस्टालिना जॉर्जिवा जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले IMF का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो ये भी आपको याद रखना है कि IMF का जो फुल फॉर्म होता है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। और इसका जो हेड क्वार्टर है ये वाशिंगटन DC में है। तो ये भी आपको याद रखना है। और विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो ये डेविड मालपास है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि सुचेता कृपलानी जो है ये किस राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। ठीक है, तो देखिए, ये जो सुचेता कृपलानी थी ये उत्तर प्रदेश राज्य की जो है प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। तो उत्तर प्रदेश जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाए कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी, तो ये सुचेता कृपलानी बनी थी। तो ये भी आपको याद रखना है। ये जो सुचेता कृपलानी थी ये जो 1963 से 1967 तक जो है उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख रही थी। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो है ये कब खोला गया था। तो देखिए, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो है ये मई 1853 ईस्वी में जो इसे खोला गया था। तो 1853 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले अगर पूछा जाए कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल का निर्माण कब हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है कि मई 1888 ईस्वी को जो इसका निर्माण किया गया था। बात कर ले इसका जो पहले नाम था वो विक्टोरिया टर्मिनल नाम था। ठीक है, इसे जो है पहले विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से भी जो है जाना जाता था। ठीक है, और इस रेलवे स्टेशन को जो है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है 2004 में इसे शामिल किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि अमित शाह ने जो है हाल ही में नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित कौन सी बुक जो है वो रिलीज़ की है। तो देखिए, अमित शाह ने जो है हाल ही में नरेंद्र मोदी के जीवन पर जो आधारित बुक रिलीज़ किए हैं ये कर्म योद्धा ग्रंथ जो है बुक रिलीज़ किए हैं। ठीक है, तो कर्म योद्धा ग्रंथ जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले रिलीजिंग डेट अगर पूछी जाए तो ये भी आपको याद रखना कि ये जो बुक रिलीज़ की गई थी ये 7 जनवरी 2020 को जो इसे रिलीज़ किया गया था। और यदि क्वेश्चन इस तरह से आपसे पूछा जाए घुमा के कि कर्म योद्धा ग्रंथ जो है ये किसकी जीवन पर आधारित बुक है, तो ये भी आपको याद रखना कि ये जो नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित जो है ये बुक है। और किसके द्वारा लिखा गया, तो ये भी आपको याद रखना है कि ये अमित शाह के द्वारा लिखा गया है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि विनेगर जिसको आप सिरका भी बोलते हैं उसमें जो कौन सा अम्ल होता है। तो देखिए, विनेगर में जो आपका अम्ल होता है यानी एसिड होता है वो आपका एसिटिक एसिड होता है। तो एसिटिक एसिड जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, मैं एक क्वेश्चन के साथ जो आपको 4-5 फैक्ट्स भी बता देता हूँ ताकि आपके एग्ज़ाम में जो है
प्रश्न बनाने में इजी हो सके। बात कर ले टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, तो ये भी आपको याद रखना है कि टमाटर में जो है ये ऑक्जेलिक अम्ल होता है, ठीक है। सेब में कौन सा अम्ल होता है, तो मैलिक अम्ल होता है। इमली में कौन सा अम्ल अगर पूछा जाए तो टार्टरिक अम्ल होता है, टार्टरिक एसिड होता है, ठीक है। नींबू में आपका कौन सा अम्ल होता है, तो साइट्रिक अम्ल होता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। दूध में जो है कौन सा अम्ल होता है, तो ये लैक्टिक अम्ल होता है। और आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है दोस्तों कि संतरा में जो है कौन सा अम्ल होता है, ठीक है। तो ये जो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है दोस्तों कि डॉक्यूमेंट को जो है सेव करने की शॉर्ट कुंजी कौन सी है। तो देखिए डॉक्यूमेंट को जो सेव करने का शॉर्ट कुंजी होता है ये आपका CTRL+S होता है, ठीक है। क्योंकि आपके कंप्यूटर से भी जो है प्रश्न पूछे जाएंगे दिल्ली पुलिस में, तो CTRL+S जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है। तो देखिए भारत के सटे जितने भी देश हैं उनके राष्ट्रपति या फिर PM का नाम जो है ज़रूर याद करके जाइएगा, ठीक है। तो श्रीलंका के जो राष्ट्रपति वर्तमान में ये गोटाबाया राजपक्षे हैं, ठीक है। तो गोटाबाया राजपक्षे जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले श्रीलंका के वर्तमान में PM कौन है, तो ये भी आपका याद रखना है कि महिंदा राजपक्षे हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं भारत के अन्य सटे देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में। तो देखिए नेपाल के जो राष्ट्रपति वर्तमान में ये विद्या देवी भंडारी है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेपाल के PM कौन है वर्तमान में, तो KP शर्मा ओली है। तो ये भी आपको याद रखना है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में, तो ये अब्दुल हमीद है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। भूटान के PM कौन है वर्तमान में, तो ये लोटे टेसरिंग है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो हुआ था उसमें भारत के किस घुड़सवार को जो है क्वालिफाई किए थे, ठीक है। तो देखिए टोक्यो ओलंपिक 2020 का जो आपका हुआ था ये कब से कब तक हुआ, तो ये भी आपको याद रखना है कि ये जो 24 जुलाई से 9 अगस्त तक चला था, ठीक है। तो ये डेट आपको याद रखना है। और इसमें जो घुड़सवार भारत के क्वालिफाई किए थे ये फवाद मिर्ज़ा किए थे, ठीक है। तो फवाद मिर्ज़ा जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि टोक्यो ओलंपिक में जो है रेसलिंग में किसने क्वालिफाई किया था, तो ये विनेश फोगाट ने किया था, जो कि वुमेन्स फ्री स्टाइल में 53 kg में इंडिविजुअल में जो है क्वालिफाई किए थे, ठीक है। उसके बाद जो बजरंग पूनिया जो है क्वालिफाई किए थे, रवि कुमार दहिया जो है किए थे रेसलिंग में, ठीक है। दीपक पूनिया ने किया था रेसलिंग में, ठीक है। तो ये चारों व्यक्ति का नाम आपको जो है याद रखना है जो कि रेसलिंग में क्वालिफाई किए थे टोक्यो ओलंपिक 2020 में। बात कर ले आर्चरी में जो है कितने व्यक्ति, तो आर्चरी में जो है 4 व्यक्ति जो है क्वालिफाई किए थे। तरुणदीप राय जो है क्वालिफाई किए थे, अटानु दास क्वालिफाई किए थे, प्रवीण जाधव ने क्वालिफाई किया था और दीपिका कुमारी जो है क्वालिफाई की थी। तो ये जो है आर्चरी में क्वालिफाई की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों द स्किन ऑफ गॉड पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए पुस्तकों के लेखक से भी जो आपके एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में ज़रूर पूछा जाएगा। तो द स्किन ऑफ गॉड पुस्तक के जो लेखक हैं ये शौकत मजूमदार हैं। तो शौकत मजूमदार जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 जो ये कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का जो आयोजन किया गया था ये गुवाहाटी असम में आयोजित किया गया था। तो गुवाहाटी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले विजेताओं की दोस्तों, तो विजेता जो रहा था वो महाराष्ट्र राज्य रहा था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। महाराष्ट्र ने जो है टोटल 256 मेडल जीता था। सेकंड स्थान पे जो आपका राज्य रहा था वो हरियाणा राज्य रहा था जिसने जो है 200 मेडल जीते थे। और थर्ड पे जो आपका रहा था वो दिल्ली रहा था, ठीक है, जिसने जो 122 मेडल जीते थे। बात कर ले 2019 का जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पर हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो 2019 में हुआ था ये पुणे के महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है। तो महाराष्ट्र फिर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों रसायन विज्ञान में जो है 2 बार नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है। तो देखिए रसायन विज्ञान में जो 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली जो विजेता हैं ये फ्रेडरिक सेंगर हैं। तो फ्रेडरिक सेंगर जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में आपको बता दूं दोस्तों कि अब तक जो है
4 व्यक्तियों को 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। ठीक है, आपके मैडम क्यूरी के बारे में भी पूछा जाता है कि नोबेल प्राइज़ जीतने वाली जो है प्रथम महिला कौन थी, तो ये भी आपको याद रखना है कि नोबेल प्राइज़ जीतने वाली जो प्रथम महिला थी ये मैडम क्यूरी थी। और मैडम क्यूरी को जो है फिजिक्स के लिए भी जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था और इन्हें जो केमिस्ट्री के क्षेत्र में भी जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। लेकिन आपका क्वेश्चन में मैं पहले बताया कि केमिस्ट्री के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो केमिस्ट्री में अब तक 2 बार जो है नोबेल पुरस्कार सिर्फ फ्रेडरिक सेंगर को ही दिया गया था। ठीक है, तो फ्रेडरिक सेंगर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन ये भी बनता दोस्तों कि मैडम क्यूरी को जो है फिजिक्स के क्षेत्र में कब नोबेल पुरस्कार दिया गया था फिजिक्स के क्षेत्र में, तो ये 1903 ईस्वी को दिया गया था। और केमिस्ट्री के क्षेत्र में जो है 1911 ईस्वी को दिया गया था। और आप अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट भी जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण में जो है प्रकाश ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो देखिए, ये जो प्रकाश संश्लेषण में जो प्रकाश ऊर्जा परिवर्तित हो जाता है ये केमिकल एनर्जी में परिवर्तित हो जाता है। तो केमिकल एनर्जी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि जेलीफिश जो है ये किस वर्ग में सम्मिलित किए जाते हैं। तो देखिए, ये जो जेलीफिश होते हैं ये आपका सम्मिलित यानी कौन से संघ में सम्मिलित किए जाते हैं, तो ये सिलेंट्रा या निडेरिया संघ में जो है इसे सम्मिलित किया जाता है। तो सिलेंट्रा या निडेरिया जो भी आपके ऑप्शन में रहेंगे वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले स्टार फिश को जो है किस वर्ग में सम्मिलित किया जाता है, तो स्टार फिश को जो है इक्विनडर्माटा में जो है इसे सम्मिलित किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि फेफड़ों यानी लंग्स के मध्य में जो है कौन सी ग्रंथि उपस्थित होती है। ठीक है, तो लंग्स के मध्य में जो आपका ग्रंथि उपस्थित रहता है ये थाइमस ग्रंथि उपस्थित रहता है। तो थाइमस जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछा जाए कि हमारे शरीर में जो है सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो लीवर होता है। तो ये भी आपको याद रखना है, यानी मानव शरीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि गुप्त वंश का जो अंतिम शासक कौन था। तो देखिए, गुप्त वंश का जो अंतिम शासक था ये विष्णुगुप्त था। तो विष्णुगुप्त जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले गुप्त वंश का जो प्रथम शासक कौन था, तो ये श्रीगुप्त था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो पूछा जाता है दोस्तों कि लाफिंग गैस कौन सी है। तो देखिए, लाफिंग गैस जो होता है वो आपका नाइट्रस ऑक्साइड होता है, जिसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो N2O होता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दोस्तों कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट जो है ये कौन निर्धारित करता है। तो देखिए, ये जो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को जो निर्धारण करते हैं ये RBI के द्वारा जो है निर्धारण किया जाता है। तो RBI जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले वर्तमान में रेपो रेट क्या है, तो 5.15% है। ठीक है, और रिवर्स रेपो रेट की बात करें वर्तमान में तो 4.90% है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से भी जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि वर्तमान में रेपो रेट क्या है, तो 5.15% है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि मिशन मंगल फिल्म जो हाल ही में रिलीज़ की गई थी उसके मुख्य अभिनेत्री कौन थी। तो देखिए, मिशन मंगल फिल्म को जो हाल ही में रिलीज़ किया गया था इसके जो मुख्य अभिनेत्री है ये विद्या बालन है। तो विद्या बालन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले अभिनेता की दोस्तों, तो अभिनेता जो थे इस फिल्म में वो अक्षय कुमार थे और इस फिल्म को जो डायरेक्ट किए थे ये जगन शक्ति ने किया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका कि प्याज में कौन सा अम्ल होता है। तो प्याज में जो आपका अम्ल होता है यानी एसिड होता है ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है। इसलिए जो है आपको प्याज जब काटते होंगे तो आपके आँख में जो है आंसू आ जाता है। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि लेडी विलिंगडन पार्क जो है ये कहाँ पर है। तो देखिए, लेडी विलिंगडन पार्क का जो अब नया नाम बदल दिया गया है वो लोधी गार्डन कर दिया गया। ठीक है, और ये जो आपका नई दिल्ली में है। तो नई दिल्ली जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये फैक्ट भी आपको याद रखना है कि लोधी गार्डन को जो है पहले लेडी विलिंगडन के नाम से भी जो है जाना जाता था। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका दोस्तों कि किस वर्ष में जो है बॉम्बे का नया नाम बदलकर जो है मुंबई रखा गया था। तो देखिए, 1995 में जो है बॉम्बे का नया नाम जो है मुंबई रखा गया था।
तो 1995 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। तो इतने क्वेश्चन जो आपके दिल्ली पुलिस के लिए मैं लेकर आया हूँ दोस्तों। 21 क्वेश्चन भले ही लेकर आया हूँ, लेकिन इसके फैक्ट मिलाकर जो आप मान सकते हो कि आपको 50 क्वेश्चन जो है मैंने बता दिया है, ठीक है। तो अगर ये सीरीज आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर सीरीज ऐसे ही पाना है तो आप कमेंट्स करके जो है बता सकते हैं कि यस सर मुझे ये जो है सीरीज हमेशा चाहिए, ठीक है। तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।